हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। बच्चों, हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे। उसमें हमने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजनेशन देख लिया था बच्चों। अब हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो जो फ्रीडल क्राफ्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है बच्चों, जब हम एल्काइलेशन करवाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एनहाइड्रस AlCl3 और एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, तो हम बच्चों इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है। और दूसरा पार्ट है बच्चों इसका, जब हम RCOCl और AlCl3 का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बच्चों हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो इसमें बन जाता है बच्चों C++O और अल्काइल ग्रुप R। ठीक है। तो हम बच्चों इसका पहला पार्ट देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बच्चों देख रहे हैं, जैसे बेंजीन है एंड RCl ले लेते हैं जनरल, एल्किल हैलाइड है और लुईस एसिड AlCl3 का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, और एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन। ठीक है। मैकेनिज्म समझते हैं बच्चों। तो मैकेनिज्म में देखिए बच्चों, ये RCl एल्किल हैलाइड, इसमें क्लोरीन के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड बच्चों इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन के लोन पेयर को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में रिसीव करता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बच्चों। तो इससे क्या होगा बच्चों, देखिए, तो अब बच्चों क्या है, एक नया बॉन्ड बन रहा है एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में। तो पुराना बॉन्ड क्या है बच्चों, टूटेगा। तो इससे R+ क्या है बच्चों, फ्री हो जाएगा, और हमें मिलेगा यहाँ साथ में AlCl4-। ठीक है बच्चों, ये बन गया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है। और इसकी खासियत आपको पता है, इट कैन रीअरेंज। ठीक है। तो जो कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब देखिए अगले स्टेप में, बच्चों हमने इलेक्ट्रोफाइल तो बना लिया, अब बारी आई बेंजीन की। तो बेंजीन में बच्चों अब ये R+ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इससे क्या होगा बच्चों, ये H और अल्काइल ग्रुप आया, एक बॉन्ड टूटा, यहाँ पर बना पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेंस तो है ही यहाँ पर। यही स्टेप बच्चों क्या है, स्लो, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है। अब बच्चों AlCl4- इसके H को खींचता है फास्ट स्टेप में। ठीक है। तो बना बच्चों R, एरोमेटिसिटी गेन हो गई, और मिलेगा बच्चों हमें साथ में HCl और AlCl3 कैटलिस्ट जनरेट हो जाता है। देखा बच्चों हमने, ये इसका जनरल मैकेनिज्म है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का। ठीक है। अब बच्चों हम एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एग्जांपल देखिए बच्चों कि बेंजीन है, बेंजीन में हमने बच्चों CH3Cl और AlCl3 है, प्रोडक्ट बताना है। तो देख लिया बच्चों आपने, अल्काइल हैलाइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, प्रोडक्ट बन गया बच्चों क्या, CH3 ग्रुप आ जाएगा, टॉल्विन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। फिर देखिए बच्चों दूसरा एग्जांपल, बेंजीन है और हमने लिया है बच्चों CH3CH2Cl और AlCl3,
तो अब क्या है बच्चों, क्लोरीन के बाद, क्लोरीन को हटाने के बाद आपको कार्बोकेटायन बना लेना है। कहने का मतलब ये है बच्चों, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना दीजिए, इलेक्ट्रोफाइल बना कार्बोकेटायन, और इसको इस रिंग पर लगा दीजिए बच्चों आप, ये बना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, अब की बार बच्चों ने प्रोपाइल क्लोराइड लिया है, ठीक है, और AlCl3, फिर से वही बात बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, तो इलेक्ट्रोफाइल बना CH3 CH2 CH2 प्लस, कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों। अब इसको इससे स्टेबल कैटायन में हम बच्चों कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है हम क्या करवाते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो बहुत सारी रिएक्शंस में बच्चों हमने कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पढ़ा हुआ है। अब आपको ये याद हो गया होगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट से क्या होगा, CH3CH प्लस एंड CH3, ये बना आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। और बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, जो कार्बोकेटायन बना है स्टेबल है उसी को इस रिंग पर बस चिपका दीजिए। तो रिंग पर लगाया, हमें मिला CH3 एंड CH3, ठीक है। तो स्टेबल कैटायन को हमने इस रिंग पर फिट कर दिया, ठीक है। और एग्जांपल देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, फोर्थ, बेंजीन है और हमने लिया है बच्चों और AlCl3। तो देखिए डायरेक्टली अगर हमने इस क्लोरीन को हटाया तो हमें मिला बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। रीअरेंजमेंट की कोई संभावना नहीं है, खुद ही स्टेबल है। तो आपको क्या करना है, इसको बेंजीन पे लगा दीजिए, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखिए, तो बच्चों क्लोरीन हटाइए, कार्बोकेटायन बनाइए, ठीक है। बच्चों इस कार्बोकेटायन का क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट कराइए, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें रीअरेंजमेंट करना है, अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। बन गया। फिर से वही बात, ये स्टेबल कैटायन है, इसको रिंग पर बिठा दीजिए, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, तो जी क्या है, एलाइल क्लोराइड है, तो एलाइल कैटायन बनेगा बच्चों। एलाइल कैटायन स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हो रिंग पर। इस तरीके से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, बच्चों इसमें देखिए, इसका अगर हमने कैटायन बनाया
तो CH2 प्लस बनेगा। और बच्चों ये CPM है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, खुद में स्टेबल कैटायन है, रिंग पर डायरेक्ट आकर लग जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। और देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसमें तो पहला काम तो हमने क्लोरीन को हटा करके एक कार्बोकैटायन बना लिया, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट करें, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया बच्चों, तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद हमें मिल गया, तो बच्चों ये स्टेबल कैटायन है, बस आपको इसको रिंग पर फिट कर देना है। तो बच्चों ये इसका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, कैटलिस्ट AlCl3 का इस्तेमाल किया। अब बच्चों देखिए, अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं तो अगेन कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, तो इस रिएक्शन में कुछ खास चीज नहीं है, बस कार्बोकैटायन बन रहा है और हम उस कार्बोकैटायन को रीअरेंज कर रहे हैं। क्या होगा बच्चों, रिंग एक्सपेंशन, और आपको पता है कि 5 मेंबर की रिंग से 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही स्टेबल कैटायन है, और हमें मिलेगा बच्चों कुछ ऐसे, ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, बेंजीन प्लस CH2Cl3 CH2Cl2 ElCl3, और बच्चों बेंजीन को एक्सेस में लिया गया है और प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो देखिए, पहला काम हम करते हैं बच्चों, आपको पता है कि ये CH2Cl है, तो हमने बच्चों एक क्लोरीन को हटाया और इलेक्ट्रोफाइल बना दिया इस तरीके से, ठीक है। तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल से इसको रेजोनेंस मिलेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट बच्चों हम बनाते हैं कि बेंजीन पर CH2Cl इलेक्ट्रोफाइल को लेकर के आ जाते हैं, ये आ गया CH2Cl, ठीक है। अब बच्चों फिर से, चूंकि बेंजीन एक्सेस में है, तो पहले तो ये बना। अब बच्चों AlCl3 कैटलिस्ट क्या करेगा, फिर से इसके बॉन्ड को तोड़ेगा, तो एक कार्बोकैटायन बना लेगा कुछ ऐसा, ये CH2 प्लस, ठीक है। ये बना, ये बात समझ गए, क्योंकि पहले ही CH2Cl आ गया, कैटलिस्ट AlCl3 लिया हुआ है बच्चों, उसने फिर से कार्बोकैटायन बनाया। अब बच्चों ये कार्बोकैटायन, अब बेंजीन तो एक्सेस में है, इससे कंबाइन करके, अब देखिए, अब ये इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में आके लग जाएगा, तो कुछ ऐसे मिलेगा बच्चों आपको, ये, ठीक है। तो ये है बच्चों इसका प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं बच्चों डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और देखते हैं, AlCl3 है बच्चों, इसका हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो पहले वैसे ही शुरुआत करते हैं बच्चों, आप एक क्लोरीन को हटा दीजिए, तो हमें मिला बच्चों ये इलेक्ट्रोफाइल,
और इस इलेक्ट्रोफाइल को रिंग पर लगा दीजिए। बच्चों हमें मिला CH2Cl, ठीक है। फिर से बच्चों ये हैलाइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये हैलाइड बच्चों AlCl3 के साथ फिर से ये क्लोरीन जाएगा और हमें मिलेगा CH2CH2+, ठीक है। बच्चों रीअरेंज कर सकते हैं इसको। हमने किया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद हमें मिल गया CH+ एंड CH3, ठीक है। ये स्टेबल कैटायन बना बच्चों। अब चूंकि बेंजीन एक्सेस में है तो बच्चों बेंजीन में अभी इस इलेक्ट्रोफाइल को लगा दीजिए, ठीक है। तो बच्चों हमें मिलेगा, देखिए CH3 और इस तरीके से इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जो कि इसका क्या है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट है। अगर आप डायरेक्ट देखते तो एक माइनर प्रोडक्ट भी बनता, वो क्या है, देखिए बेंजीन H है प्लस Cl, CH2Cl प्लस बेंजीन एक्सेस में है, जितने क्लोरीन है बच्चों ये उनसे कंबाइन कर जाएगा। यहाँ से एक HCl गया, ये गया, एक बच्चों ये यहाँ से गया, कंबाइन कर जाएगा। तो डायरेक्टली अगर आप देखते हैं तो AlCl3 की प्रेजेंस में CH2 और ये रिंग बच्चों, और यहाँ पर ये भी बनता है इसमें बच्चों। ये क्या है, ये इसका माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। बच्चों और एग्जांपल देखिए, तो फिडल क्राफ्ट बच्चों हमने देखा कि एल्कीन में भी होता है, अल्कोहल में भी होता है, एल्किल हैलाइड में भी है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम एल्कीन को लेकर के चलें बच्चों कि RCH+CH2 और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H+, आपको पता है कि एल्कीन से भी कार्बोकैटायन बनता है, तो RCH+ एंड CH3 ये कैटायन बना। बस अब इस कैटायन को रिंग पर लगा दीजिए, तो CHR एंड CH3 ये बन गया, ठीक है। देखिए बच्चों बेंजीन प्लस CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 कैटलिस्ट है बच्चों, आपका एसिड कैटलिस्ट है H+, वो कंसंट्रेटेड H2SO4 हो सकता है, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है। तो जो पता है आपको कि ये एक H+ से जब कंबाइन करेगा तो एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इस तरीके से बना बच्चों, और यही स्टेबल है, इसी को आपको रिंग पर लगा देना है, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आ जाएगा रिंग पर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों 13। ये बेंजीन है प्लस साइक्लोहेक्सीन ले लिया और H+ आ गया, तो इससे भी बना सकते हैं बच्चों हम। तो आप एक कैटायन का फॉर्मेशन करिए, ठीक है, ये बना, इसको रिंग से अटैच करवा दीजिए, ये मिल गया बच्चों, ठीक है। और देख लीजिए तो कैसा भी एल्कीन हो सकता है, ये है H+ लिया। ये सभी एग्जांपल्स बच्चे हमने देखे हुए हैं कि एल्कीन में ही देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब करा रहे थे बच्चों, तो किस तरीके से हमने प्रोडक्ट बनाए थे।
शिफ्ट कराएंगे, मिथाइल शिफ्ट के बाद मिला ठीक है। ये सारे केसेस बच्चे आपको याद हो गए होंगे बच्चों। ये इसका स्टेबल कैटायन है और इसको ही रिंग पर लगा दीजिए। ये बच्चों इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। और देखिए इसमें बना सकते हैं बच्चों हम। H प्लस है तो इस तरीके से बनाएंगे, H प्लस को एडिशन ऐसे कराएंगे ताकि एक स्टेबल कार्बोकैटायन बन सके। ये स्टेबल है, इसको इसके साथ लगा दीजिए रिंग के साथ। ये आ गया। ठीक है बच्चों, जैसे कार्बोकैटायन बच्चों अल्किल हैलाइड भी बनता है, एल्कीन से भी बनाया। कार्बोकैटायन बच्चों अल्कोहल से भी बनता है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों। 16 और बेंजीन है प्लस अल्कोहल और बच्चों हमने लिया है H प्लस। ठीक है, H प्लस ये एसिड से मिला है। कहां से मिलेगा? फ्रॉम एसिड। ठीक है, तब आपको बच्चों पता है कि जब ये लोन पेयर और एसिड से कंबाइन करता है तो ये OH2 प्लस बनेगा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बना है तो पानी निकल जाएगा और क्या मिला बच्चों आपको? कार्बोकैटायन। तो ये वाला केस भी बच्चों हमने देखा है कि कार्बोकैटायन बनता है और ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर लगा दीजिए बच्चों आप। क्या मिल जाएगा बच्चों? हमें अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देखिए हमने लिया है बच्चों CH3 CH2OH और H प्लस। ठीक है, तो जो डायरेक्टली आपको तरीका बताया था कि OH को हटाने के बाद आप कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना लीजिए। उस कार्बन पर चार्ज बनाना है जहां पर OH डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और हमें मिल गया CH2 CH2OH। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों। CH3 CH2 CH2OH और H प्लस। वही तरीका बच्चों, इसको हटाएंगे। ये प्रोपाइल ग्रुप है बच्चों, तो प्रोपाइल का जो स्टेबल कैटायन है वो क्या बनता है? आइसोप्रोपाइल। तो बन गया बच्चों, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप रिंग पर आकर के लग जाएगा। इसको बच्चों हम क्यूमीन कहते हैं। क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए बच्चों। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और एसिड है H प्लस। स्टेबल कैटायन बच्चों बना लेना है। बन गया, इसको रिंग पर फिट कर दीजिए और कुछ नहीं है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है बच्चों, इसको हटाया और कैटायन का फॉर्मेशन हुआ बच्चों इस तरीके से। आइसोप्रोपाइल कैटायन रिंग पर लगा दीजिए बच्चों आप इसको इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों हम इन तीनों रिएक्शंस को एक बार समराइज करते हैं। देखिए जरा,
ठीक है। तो बच्चों बेंजीन में बेंजीन है, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड है AlCl3, ठीक है। तो भी बच्चों कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट R+ बनेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका एल्काइल बेंजीन, ठीक है। अब बच्चों अल्कोहल लिया है और एसिड है, इस केस में भी बच्चों कार्बोकैटायन बनेगा और प्रोडक्ट है अल्काइल बेंजीन। अब हमने एल्कीन लिया है और H+ है, तो भी बच्चों कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा और प्रोडक्ट है अल्काइल बेंजीन, ठीक है। तो इन तीनों ही केसेस में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है बच्चों बेंजीन पर, ठीक है। तो R+R+R+ तो कार्बोकैटायन बनता है बच्चों, तो कार्बोकैटायन बना है तो ये रीअरेंज भी होगा, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट की अगर पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर में तो बना हुआ कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है। और ये सभी केसेस बच्चों, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में हमने अल्कोहल से एल्कीन बनाया था, ठीक है। तो उस केस में इस रिएक्शन को भी पढ़ा हुआ है कि कार्बोकैटायन कैसे रीअरेंज करता है। एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी देखा था, उसमें भी कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट देखा है। तो बस बच्चों सिर्फ यहाँ पर बेंजीन है, बस बेंजीन में हमें ये स्टेबल कार्बोकैटायन जो बन रहा है उसको लगाते हुए चलना है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर जो रिएक्शंस होती हैं उनका प्रोडक्ट क्या है बच्चों, साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए बच्चों, ठीक है। और AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 लिया है बच्चों। पहला केस वैसे ही है बच्चों, हम इसको ऐसे डबल बॉन्ड बना के दिखा देते हैं अंदर रिंग पर। तो पहला काम बच्चों AlCl4- गया, ठीक है। तो जहां पर ये कनेक्टेड है बच्चों, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, वहीं पर कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन है बच्चों यहाँ पर, ये बना पॉजिटिव चार्ज। बच्चों कार्बोकैटायन में यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है क्योंकि इंट्रामोलिकुलर अटैक बहुत फास्ट होता है। तो जैसे ही कैटायन बना तो बेंजीन रिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इसके साथ यहाँ पर अटैक करता है कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर। बच्चों इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होता है क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होने की वजह से जैसे ही बनता है वैसे अटैक करता है। तो जब अटैक कर रहा है तो देखिए बच्चों रिंग का फॉर्मेशन देखिए, रिंग के साइज को देखिए, ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो जो साइक्लाइजेशन होता है बच्चों वो ऑर्थो पोजीशन से ही रिंग का फॉर्मेशन होता है। जब अटैक करेगा तो यहाँ से रिंग बनेगी 6 मेंबर की, एक तो बनी हुई है, एक और बच्चों 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो गया इस तरीके से। और ये आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये बॉन्ड बने हुए हैं ऐसे, क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। ये यहाँ से कनेक्टेड होगा, ये जो कनेक्शन है बच्चों इसको आप ऐसे देखें, ये और ये बच्चों ये यहाँ से गया जोड़ और ये है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड बच्चों यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हुआ है, तो जहाँ से बॉन्ड हट रहा है वहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बच्चों हो गया 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनी, ठीक है। बच्चों एक हाइड्रोजन है उसको हमने दिखाया। अब पुराना काम वैसे ही है बच्चों, अब AlCl4- यहाँ से H खींचेगा, इस बॉन्ड को वापस तोड़ेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये बच्चों इसका प्रोडक्ट हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है ये। तो डायरेक्ट आपको अगर हमें प्रोडक्ट बनाना हो तो हम बिल्कुल आसानी से डायरेक्ट इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बना सकते हैं कि जहां पर क्लोरीन लगा हुआ है उसी से इस रिंग को ऑर्थो पोजीशन से जोड़ दीजिए। अब इधर से जोड़े या यहाँ से जोड़े एक ही बात है, ठीक है।
देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए बच्चों, अब बच्चों ये H प्लस है, ठीक है। तो पहला कैटायन बच्चों हमें स्टेबल बनाना है, तो पहला कैटायन जब हम स्टेबल बनाएंगे तो उसको ध्यान से देखिए बच्चों, ये बना, ये पहला स्टेबल कैटायन बनाया अंदर वाले कार्बन की तरफ। तो इससे क्या होगा बच्चों, अब आप इसकी ऑर्थो पोजीशन से इसको ज्वाइन करवा दीजिए डायरेक्ट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट आप इसको अंदर से ज्वाइन करा दीजिए। तो आप देखिए अब रिंग बनी 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन की रिंग बना देते हैं बच्चों। अब रिंग से डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। इस तरीके से, ठीक है। तो रिंग पर देखिए ये 5 है नंबर, ये 4 है, रिंग का रिंग बना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिसिटी तो गेन हो जाती है बाद में, ठीक है। तो 4 5 5 4, ये बच्चों 3 और ये 2 और ये 1। अब बच्चों 1 पर देखिए, 1 पर एक ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा है, 1 पर लगा हुआ ग्रुप क्या है बच्चों, मिथाइल ग्रुप है, तो ये बच्चों इसका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बच्चों अल्कोहल है, H प्लस है, यहाँ पर भी इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। तो ऐसे केस में जो अल्कोहल का काम वैसे ही है जैसे Cl था, वही काम बच्चों यहाँ पर क्या कर लेगा, OH कर लेगा। अब इसको आप डायरेक्ट इसी से जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, और इसका भी प्रोडक्ट बन गया इस तरीके से, ये, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बच्चों एक इसमें क्वेश्चन पूछा आता है, उस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये बना, फिर बच्चों इसको हम पैलेडियम कार्बन के साथ हीट करते हैं तो बी बना। तो आपको बताना है कि ये बी वाला प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहला तो हमने ए बना लिया, इस एग्जांपल को पहले डिस्कस किया कि 1 2 3 4, और इसको आप इसकी ऑर्थो पोजीशन से रिंग एक का फॉर्मेशन कर दीजिए, तो रिंग बनी 5 एंड 6 मेंबर की रिंग बन गई। ऐसे तो जब हम पैलेडियम कार्बन के साथ हीट करते हैं, तो जब एक रिंग एरोमेटिक है तो ये दूसरी रिंग को भी एरोमेटिक बना देता है, तो नेफ्थलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन बनाने में इस मेथड का बच्चों हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें हम जब पैलेडियम कार्बन के साथ हीट कर रहे होंगे तो ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है, यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो डीहाइड्रोजनेशन करता है और इस रिंग को भी एरोमेटिक बना देता है, ठीक है बच्चों। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है बच्चों। तो रिएक्शन क्या है, बेंजीन और हमने लिया है बच्चों RCOCl, कैटलिस्ट है एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, और प्रोडक्ट है C डबल बोन OR, ठीक है। तो बच्चों इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो मैकेनिज्म बच्चों देखिए, RC डबल बोन OCl, ठीक है बच्चों। अब AlCl3 बच्चों है लुईस एसिड, ठीक है। ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स अपने वैकेंट ऑर्बिटल में रिसीव करेगा, और बच्चों ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल RC डबल बॉन्ड O प्लस और AlCl4 माइनस, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल C डबल बॉन्ड O प्लस R बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा बच्चों
तरीके से ये HC≡OR पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज बच्चों कैटायन है, ठीक है। अब देखिए ये स्टेप है बच्चों स्लो, ठीक है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और ये स्टेप रहेगा बच्चों फास्ट, ठीक है। तो बच्चों ये H को खींचेगा, HCl निकलेगा, AlCl3 बच्चों कैटलिस्ट था, वापस मिल जाएगा हमें, और फॉर्मेशन होगा एसाइल ग्रुप का, एसाइल ग्रुप आ जाएगा बेंजीन पर, ठीक है। तो बच्चों देखिए एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो एग्जाम्पल देखिए कि जैसे बेंजीन है, अब लिखेगा बच्चों आपको इस तरीके से CH3COCl और AlCl3। तो बच्चों क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, क्लोरीन को हटा करके आप कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना दीजिए और इसी को रिंग पर लगा दीजिए इस तरीके से, ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए बेंजीन है और CH3 CH2 COCl और AlCl3 लुईस एसिड, प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चों। क्लोरीन को हटाना है, बाकी पार्ट को जोड़ दीजिए आप, ये मिला, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर हमने बच्चों बेंजीन है और बेंजीन में हमने प्रोपाइल क्लोराइड लिया CH3 CH2 CH2Cl और एनहाइड्रस AlCl3, प्रोडक्ट पूछेगा। तो आपको पता है बच्चों प्रोपाइल है तो प्रोपाइल का आइसोप्रोपाइल कैटायन रीअरेंजमेंट से बनता है, रिएक्शन हम देख चुके हैं बच्चों। तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम क्यूमेन के नाम से जानते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम CH3 CH2 COCl लेते हैं, ठीक है, तो हमें मिला बच्चों C≡O CH2 CH3, ठीक है। और इसमें बच्चों हम रिडक्शन करवा देते हैं, कौन सा, क्लीमेंसन ZnHgHCl। आपको पता है बच्चों क्लीमेंसन रिडक्शन से एल्केन बनता है और C≡O CH2 में चेंज होता है। तो C≡O को हमने CH2 में चेंज कर देना है, तो बच्चों हमें मिलेगा CH2 CH3, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों प्रोपाइल बेंजीन। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आपको प्रोपाइल बेंजीन बनाना है तो हमें क्लीमेंसन मतलब फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन और उसके बाद क्लीमेंसन रिडक्शन करते तो प्रोपाइल बेंजीन बनेगा। अगर आप प्रोपाइल क्लोराइड से डायरेक्टली प्रोपाइल बेंजीन बनाना बच्चों मुश्किल है, क्योंकि रीअरेंजमेंट करके ये मेजर प्रोडक्ट बनता है और प्रोपाइल वाला बन रहा होगा बच्चों वो क्या है, माइनर रहेगा, ठीक है। ये माइनर है क्योंकि कैटायन स्टेबल बनता है रीअरेंजमेंट हो करके, तो ये इसका इस रिएक्शन का क्या है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। तो बच्चों फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन एसिड क्लोराइड की जगह पर हम बच्चों एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो देखिए जैसे बेंजीन है और CH3CO होल ट्वाइस O और AlCl3, ठीक है। तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड में भी देखिए बच्चों क्या करना है, डायरेक्टली अगर हम देखें प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, तो आपको ये वाला पार्ट तोड़ देना है, CH3CO को रिंग पर लगा देना है,
ठीक है, तो एसिटोफिनोन कहते हैं बच्चों इसको हम। ठीक है, इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं बच्चों। मैकेनिज्म उसी तरीके से है। तो जो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है बच्चों, लोन पेयर हैं। AlCl3, इसको ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O O AlCl3 माइनस प्लस C डबल बॉन्ड O CH3, ये बना। ठीक है, और बच्चों ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने चार्ज को खत्म करेगा, एक बॉन्ड तोड़ेगा, तो मिलेगा बच्चों आपको CH3 C डबल बॉन्ड O पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, और प्लस O AlCl3 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो जो देख लीजिए हमने एसाइल कैटायन बना लिया। अब देखिए क्या होगा, अब बच्चों बेंजीन है, ठीक है, प्लस C डबल बॉन्ड O CH3, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और मिलेगा बच्चों हमें C डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब काम है बच्चों इसका, तो OC डबल बॉन्ड O CH3 AlCl3 माइनस। बच्चों कैटलिस्ट लुईस एसिड इस रिएक्शन से निकलना चाहेगा, तो ये इसके H को खींचेगा, यहाँ पर बॉन्ड तोड़ेगा, तो जो फॉर्मेशन हुआ C डबल बॉन्ड O CH3 का प्लस AlCl3 बच्चों लुईस एसिड था, वो जनरेट हो गया। तो देखिए H इसके पास गया तो हमें मिला बच्चों एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ध्यान देना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, तो जो CH3CO है एक तो जुड़ जाएगा, जो दूसरा पार्ट अलग हो रहा है बच्चों वो एसिड के फॉर्म में आ जाएगा। तो मैकेनिज्म कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट कैसे बना है वो ध्यान रखना है कि जैसे हम CH3CO मिला, एसाइल ग्रुप को लगा देना है, और बाकी जो पार्ट है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इसको देखा। और बच्चों देखिए, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी जैसे बेंजीन है और लिखेगा नंबर 1 CH3CO होल ट्वाइस O AlCl3 लुईस एसिड, और नंबर 2 पर लिख देगा ZnHgHCl, क्लीमेंसन रिडक्शन कराया। तो पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो आपको बताना है, इसका प्रोडक्ट क्या है वो हमें बताना है। तो जो काफी आसान सवाल है, देखिए पहला रिएक्शन आपने पहचाना, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन है, तो पहले पार्ट में हमें मिला, तो रिंग पर बच्चों ये CH3CO वाला पार्ट लगा दीजिए। ठीक है, फिर दूसरी रिएक्शन आपने पहचानी कि क्लीमेंसन रिडक्शन है, और क्लीमेंसन रिडक्शन में बच्चों एल्केन का फॉर्मेशन होता है, तो CO को उतने ही कार्बन के एल्केन बना दीजिए जितने कार्बन है बच्चों हमारे पास। इसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप हमने यहाँ पर बच्चों लगा दिया। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखिए बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम साइक्लिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो बेंजीन है और प्लस C डबल बॉन्ड O और AlCl3। तो बच्चों एनहाइड्राइड साइक्लिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका जो है जैसे बताया बच्चों, आपको वैसे ही करना है, आपको ये बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, और डायरेक्ट तरीका हमने आपको बताया कि जैसे बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमें देखो क्या मिल रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड O, और इस O को OH में चेंज कर दीजिए, डायरेक्ट तरीका, क्योंकि मैकेनिज्म से जाएंगे तो लंबा पड़ेगा और रिजल्ट का हमें इस्तेमाल करना है मैकेनिज्म के। ठीक है, इस पार्ट को तोड़ा, जैसे कि ओपन चेन वाले में बच्चों हमने तोड़ा था, तो आपको क्या करना, ओपन चेन में तो बच्चों ये अलग हो जाता है, साइक्लिक में जुड़ा रह जाएगा पार्ट।
कुछ इस पार्ट को तोड़ दीजिए, तो इससे क्या मिला बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। और ये वाला पार्ट क्या बना दिया बच्चों इसने, इस पार्ट का आप एसिड बना दिया करें, एसिड बन गया। वही काम बच्चों हमने यहाँ पर किया है, इसको तोड़ा है, इसको एसिड में कन्वर्ट किया, उसका कैटायन बना दिया। इस कैटायन को रिंग से लगा दीजिए बच्चों। तो हमने जब रिंग से लगाया, ध्यान दीजिए बच्चों, C डबल बॉन्ड O की तरफ से जुड़ेगा, तो C डबल बॉन्ड O, देखिए बच्चों CH2 CH2, तो CH2 CH2 और क्या मिला बच्चों हमें, C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। ये इसका प्रोडक्ट है। अब बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसके क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चों, देखिए ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए बना, ठीक है, तो इसमें हमने बच्चों SOCl2 मिला सकते हैं, या बच्चों हम H3PO4, ठीक है, एसिड का इस्तेमाल किया, तो ये B बना, यहां पर भी B बना, ठीक है, ये दोनों सेम है। फिर बच्चों हमने इसमें AlCl3 मिलाया, C मिला, फिर बच्चों ZnHgHCl के साथ D बना, और बच्चों हमने इसको सेलेनियम के साथ हीट किया तो E बना। बच्चों ये E को आइडेंटिफाई करना है, ये E क्या है, E एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो देखना है बच्चों ये क्या है, तो देखिए, तो बच्चों हमने ए तो बना लिया, पहला रिएक्शन यही है, ये एनहाइड्राइड, सक्सीनिक एनहाइड्राइड है बच्चों, ये सक्सीनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ए तो बना लिया बच्चों, तो ए क्या है उसको देखिए, ए है ये वाला प्रोडक्ट, देखिए C डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O और OH, ये ए है। अब बच्चों इसमें हम अगर SOCl2 मिलाते हैं, तो SOCl2 आपको पता है बच्चों, SOCl2 क्या करता है, ये OH को Cl में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, OH को Cl में चेंज करता है बच्चों क्या, SOCl2। मिला बच्चों हमें कुछ ऐसे डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। अब बच्चों एसाइल क्लोराइड बना, ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका B। अब इस B में अगर हम AlCl3 से रिएक्शन करवाएं, कुछ फिर से वही फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन हो गया, ये फिडेलक्राफ्ट का असाइलेशन हो गया। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसको आप इस रिंग के ऑर्थो पोजीशन से जोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है बच्चों, तो साइक्लाइजेशन हो जाएगा। देखिए रिंग का फॉर्मेशन हो गया बच्चों, ठीक है, साइक्लाइजेशन होगा और साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन फिर से हो गया, बेंजीन भी है, एसाइल क्लोराइड भी है, डायरेक्ट लगा दीजिए ऑर्थो पोजीशन से। अब बच्चों जब ZnHg का हम इस्तेमाल करेंगे, तो क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O को ये CH2 में चेंज कर देता है, कुछ ऐसे, तो हाइड्रोकार्बन बन गया बच्चों। अब बच्चों सेलेनियम के साथ हीट कर रहे हैं, तो सेलेनियम के साथ हीट करने से डिहाइड्रोजनेशन होता है बच्चों, ठीक है, एरोमेटाइजेशन। तो हाइड्रोजन निकलने के बाद बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए ये तो रिंग एरोमेटिक है ही, और दूसरा रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगा, तो नेप्थलीन बन जाएगा बच्चों इसमें, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। और सेम चीज बच्चों यहाँ पर है, अगर हम इसमें H3PO4 का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो H3PO4 में क्या है, एसिड है, H प्लस आयंस है बच्चों, ये इसको प्रोटोनेट कर देगा, डबल बॉन्ड O, H2 प्लस डबल बॉन्ड O, और अब देखिए वाटर पर चार्ज है तो पानी निकलेगा बच्चों, यहाँ पर लिविंग ग्रुप बन गया।
और C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब बच्चों देखिए बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रोफाइल दोनों हैं, तो रिंग से ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो ये कैटायन बच्चों इस ऑर्थो पोजीशन से जा करके जुड़ जाएगा और एक साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो इनमें से बच्चों कुछ भी दिया हो सकता है, SOCl2 हो सकता है या H3PO4 हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिडेलक्राफ्ट का असाइलेशन, जिसमें से ये चीजें आपसे पूछ सकता है। इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन तो बच्चों बेंजीन और असाइल क्लोराइड दोनों एक ही जगह पर हैं, तो इंट्रामोलिकुलर से बच्चों साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और देखिए साइक्लाइजेशन हमेशा बच्चों ऑर्थो पोजीशन से होता है। आपको क्या करना है, ऑर्थो पोजीशन से इस असाइल ग्रुप को C डबल बॉन्ड को ज्वाइन करना है, लिविंग ग्रुप को हटा दीजिए, तो डायरेक्ट देखिए क्या बना, तो रिंग का फॉर्मेशन हुआ बच्चों 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर की रिंग बन गई बच्चों। तो आप 5 मेंबर की रिंग बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए नंबरिंग लिख सकते हैं बच्चों 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। तो जहां पर ये दोनों ज्वाइन हुए हैं, ये 5 है, ये 4 है बच्चों, ये 3 और ये 2 और ये 1, और 1 पर क्या है देखिए बच्चों C डबल बॉन्ड O। ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से साइक्लाइजेशन साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है बच्चों। देखिए इसमें अभी 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है साइड में, आप 4 भी रख सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों आप देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो बच्चों अब इसमें साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा और उसमें कार्बन जो दूसरी रिंग बनेगी वो बच्चों 6 कार्बन की होगी, और ऑर्थो पोजीशन से बच्चों जुड़ेगा, इसको हटा दीजिए, लिविंग ग्रुप को बाहर कर दीजिए। ठीक है। तो आपको मिला बच्चों कुछ ऐसा। ठीक है। तो जहां पर ये 6 वाला फर्स्ट से ज्वाइन हुआ है और उसके साथ क्या बच्चों C डबल बॉन्ड O है। ठीक है। इसका मैकेनिज्म अगर देखें तो हम वो देख चुके हैं, वैसे तो मैकेनिज्म अभी बताया ही है, तो देख सकते हैं बच्चों डबल बॉन्ड OCl। अब बच्चों क्या करेगा, AlCl3 ये बाहर जाएंगे, AlCl4 माइनस। ठीक है। एक बच्चों कैटायन का फॉर्मेशन होगा, असाइल कैटायन का फॉर्मेशन होगा कुछ ऐसे, CH2 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों देखिए बेंजीन है और इलेक्ट्रोफाइल है, तो बेंजीन को हम बच्चों ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है। तो ये इंट्रामोलिकुलर ES होगी। ठीक है। और ES से अब साइक्लाइजेशन हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 की रिंग बन गई बच्चों कुछ ऐसे। ठीक है। बॉन्ड ये टूटा है बच्चों, यहाँ बना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर H है, अब क्या होगा, फिर से वही कहानी, AlCl4 माइनस आएगा, इसके H को खींचेगा, एरोमेटाइजेशन करेगा, जो कैटलिस्ट अलग हो गया, HCl चला गया और हमें मिला कुछ प्रोडक्ट ऐसा। ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर जो रिएक्शंस होती हैं बच्चों वो साइक्लिक प्रोडक्ट बनाती है, और मैकेनिज्म ऐसा है। तो आपको डायरेक्ट देखना है, कुछ नहीं, क्लोरीन को हटा करके इस C डबल बॉन्ड O के इसके ऑर्थो पोजीशन से ज्वाइन करा दीजिए, तो आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट है बच्चों विनाइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड are not used as a halide component। ठीक है बच्चों, इसकी बात करें अगर, जैसे बेंजीन है और हमने लिया है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CHCl और AlCl3। ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं होती। ठीक है। कारण क्या है बच्चों, तो आपको पता है कि हम क्लोरीन को हटा करके क्या बनाते हैं, कार्बोकैटायन बनाते हैं, तो हमें मिलेगा बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH, ये इस तरीके से विनाइल कैटायन।
और बच्चों विनाइल कैटायन अनस्टेबल होता है, जिसका फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात देखिए बच्चों, अगर हमने एराइल हैलाइड लिया है बच्चों और AlCl3 है, इसी तरीके से बच्चों इसमें देखिए तो पीएच फिनाइल कैटायन बनेगा और फिनाइल कैटायन भी बच्चों क्या है, अनस्टेबल है। फिनाइल कैटायन, ठीक है, तो ये भी बच्चों क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो बच्चों इसका भी फॉर्मेशन नहीं होता। तो विनाइल और फिनाइल कैटायन अनस्टेबल है, जिनकी वजह से इनका फॉर्मेशन नहीं होता और बच्चों इसमें फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। दूसरी बात ऐसे समझो, एक बात और है इसमें कि CH2 डबल बॉन्ड CHCl बच्चों इसमें रेजोनेंस भी होता है। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से आप देख रहे हैं तो CH2 माइनस और CH डबल बॉन्ड Cl प्लस, तो बच्चों यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है, जिसकी वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता। ठीक है, यही बात बच्चों इसमें भी है। अगर हमने क्लोरोबेंजीन लिया है तो यहाँ पर भी बच्चों क्या है, देखिए ऐसा रेजोनेंस करेगा, जिसकी वजह से एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है बच्चों। ठीक है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता, जिसके कारण बच्चों हम विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में एज ए हैलाइड कंपोनेंट यूज नहीं करते। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट है एनिलीन की बात करें। एनिलीन डज नॉट गिव फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो एनिलीन चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। इसका भी कारण समझिए कि एनिलीन में बच्चों क्या है, NH2 है। ठीक है, और हम बच्चों क्या लेते हैं, AlCl3 लुईस एसिड, बच्चों ये लोन पेयर इससे कंबाइन कर जाता है, तो ये बन जाएगा बच्चों कुछ ऐसे NH2 AlCl3। ठीक है, लोन पेयर गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से बच्चों ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बच्चों डीएक्टिवेटर हैं और उनमें ये फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। तो याद रखना है, अगर एनिलीन दिया है तो एनिलीन में फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, ठीक है, बेंजीन रिंग कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डू नॉट गिव फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कि देखिए बच्चों, जैसे नाइट्रोबेंजीन है, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। ठीक है, जैसे कि बच्चों ये CF3 लगा दिया हमने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, जैसे CN ग्रुप लगा हुआ है, इसमें फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। COOH ग्रुप लगा दिया बच्चों, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। बच्चों NH3 प्लस है, जैसे फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक फायदा ये है कि कई बार आपसे पूछता है कि फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन का सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, जैसे कॉमनली यूज्ड हम सॉल्वेंट क्या है, नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन में फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, तो ये सॉल्वेंट का काम कर जाएगा। क्योंकि सॉल्वेंट हम रिएक्शंस में कुछ ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि वो रिएक्शन मिक्सचर से रिएक्ट ना करें। तो यहाँ पर एक बात बच्चों निकल के आएगी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, वो बात क्या है कि नाइट्रोबेंजीन is used as a solvent, ठीक है, फॉर फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो जो क्वेश्चन में पूछा आता है कि फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन का सॉल्वेंट क्या है, वो है नाइट्रोबेंजीन, जिससे ये रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, पॉलीएल्काइनेशन टेक्स प्लेस।
पॉली अल्काइलेशन टेक्स प्लेस। ठीक है बच्चों, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का एक ड्रॉबैक ये भी है कि पॉली अल्काइलेशन होता है। समझिएगा कैसे, कि हमने क्या किया बच्चों, बेंजीन है, ठीक है, CH3Cl है और AlCl3 है बच्चों, क्या बन गया बच्चों, हमने टॉल्यूइन बना लिया। अब बच्चों देखिए, इसमें अगर हम रिएक्शन करवाएं फिर से CH3Cl और AlCl3 के साथ, तो चूंकि अल्काइल ग्रुप क्या है बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये बच्चों इस इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको ऑर्थो और पैरा पर पहुंचा देगा, कुछ ऐसे। इसमें बच्चों फिर से रिएक्शन हो सकती है, फ्रीडल क्राफ्ट आगे भी चलेगा ऐसे। तो क्या है बच्चों, अगर आप देखें कि रेट की अगर बात करें बच्चों, रेट ऑफ ES रिएक्शन, ठीक है, तो आपको पता है कि बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बढ़ता है। तो टॉल्यूइन की रिएक्टिविटी बच्चों, टॉल्यूइन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ES रिएक्शन देन बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में तो ऐसा ग्रुप नहीं है। तो क्या है बच्चों कि अल्काइल ग्रुप आ गया, ये CH3 ग्रुप आने से ये रिंग फर्दर एक्टिवेटेड हो जाती है, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो और फास्ट हो जाती है। अगर आप रेट को देखो, ये R1 है और इस रिएक्शन का रेट R2 है, तो आपको क्या मिलेगा, R2 ग्रेटर देन R1। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, क्योंकि बेंजीन में तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा है, लेकिन टॉल्यूइन में क्या CH3 ग्रुप लगा है। तो CH3 आने से ES रिएक्शन या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी बच्चों बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन आगे भी हो जाती है। तो आपको अगर टॉल्यूइन ही बनाना है या मोनो सब्स्टिट्यूटेड मोनो अल्काइल बेंजीन बनाना है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो पॉली अल्काइलेशन, तो फ्रीडल क्राफ्ट जो बच्चों अल्काइलेशन है, ये उसका ड्रॉबैक है, पॉली अल्काइलेशन टेक्स प्लेस, लेकिन पॉली असाइलेशन नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, कि पॉली असाइलेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो पॉली असाइलेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि आप समझते हैं बच्चों कि ये बेंजीन और हमने लिया है बच्चों CH3COCl और AlCl3, ठीक है। तो क्या मिला, C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। अब इसके आगे रिएक्शन नहीं होती बच्चों, क्योंकि जो ग्रुप आया है रिंग में वो कैसा है बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ES के रेट को डिक्रीज कर देता है। तो अगर हम R1 और R2 देखें, तो रेट की बात करें बच्चों, R1 ग्रेटर देन R2, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, इसकी वजह से बच्चों इसमें ये आगे नहीं हो पाता। लेकिन अल्काइलेशन में एक्टिवेटर ग्रुप आ गया, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, और ये क्या है बच्चों, रिंग एक्टिवेटर ग्रुप है। और जबकि ये वाला ग्रुप कैसा है, रिंग डीएक्टिवेटर, रिंग डीएक्टिवेटर। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।